यहां पर पुनः विषय पर हम लोग प्रवेश करें तो यहां पर भगवान ने बड़ा सुंदर, जब ये सब कुछ भगवान ने बहुत तरीके से सुदामा जी महाराज को समझाने की चेष्टा की कि तुम अपनी लज्जा को त्यागो, अपने संकोच को त्यागो। अरे तुम मेरे मित्र हो, तुमको मैंने अपने घर के अंतःपुरम में मैंने तुमको विश्राम कराया है। जरा विचार करिए, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तेरे पास में जो कुछ है सो तू सब कुछ मुझे समर्पित तो कर। हम वह भी भगवान को देने में संकोच करते हैं। ये अकेले सुदामा जी महाराज की स्थिति नहीं है, ये स्थिति हम और आप सब लोगों की है। जो भगवान तो कहते हैं जो कुछ भी है तेरे पास सब मुझे समर्पित तो कर दे, लेकिन हम और आप लोग वो देने में संकोच। उल्टा क्या है, वो पोटरी लेकर के यहां बगल में और दबा ली, कहीं भगवान को दिख ना जाए साहब, कहीं दिख ना जाए। अब भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, और प्यारा सखा है दूसरे इसने कभी भी, सुदामा जी महाराज के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि इसने कभी भी मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति के भाव से कभी इसने मेरा चिंतन नहीं किया, कभी इसने लक्ष्मी की कामना से भजन नहीं किया। और अगर ये यहां आया भी है तो अब सुदामा जी की पत्नी के बारे में चिंतन कर रहे हैं भगवान कि पत्न्या पतिव्रतायास्तु, पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया। बोले अगर ये यहां आया भी है तो केवल अपनी पतिव्रता धर्म को जो पालन कर रही है पत्नी, जो पतिव्रता धर्म को पालन कर रही है पत्नी, उसको केवल मन रखने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यहां आया। और ये जो लेकर के आया है, जरा विचार कीजिए, उसके आग्रह से आया है। और अब जब ये आ गया है तो इसने जो दिया, उसने जो मेरे लिए भेजा है ये उसको दे नहीं रहा। देखिए, जो वस्तु आपकी नहीं, भगवान उसे एक मिनट में ग्रहण, एक क्षण नहीं लगाएंगे ग्रहण करने। अगर आपने, वो सुदामा की वस्तु नहीं है, जो 4 मुट्ठी उसने बचा करके जो उसने बगल में दबा करके रखा है, वो चिड़वा जो है वो सुदामा जी महाराज की वस्तु नहीं है, वो तो उनकी पत्नी की वस्तु है, पत्नी ने भेजा है। मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया कि भगवान ने पास में सुदामा जी महाराज कितनी मुट्ठी चावल लेकर के गए, जरा विचार करें। पहले भी मैंने आपको बताया है कि भगवान श्री कृष्ण के पास में सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के, और ये 4 मुट्ठी किसकी है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की है। और भगवान ने इन 4 मुट्ठियों को अगर पाया है, इन 4 मुट्ठियों में से अक्सर करके हम कथाओं में बहुत विसंगतियां सुनते हैं साहब। भगवान ने 4 मुट्ठी की 4 मुट्ठी नहीं खाई। पहले तो हम लोग यहीं पर थोड़ा सा जो है भ्रमित हो जाते हैं कि वो 3 मुट्ठी लेकर के ना, मुट्ठी का, ये मुट्ठी अगर दिया जा रहा है, मुट्ठी शब्द अगर आ रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। मुट्ठी का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की जो 4 मुट्ठी चावल जो चिड़ुआ जो घर से हमें प्राप्त हुआ है, वह स्थिति क्या है? भगवान को देना नहीं चाहते, अब भगवान ने उसे ग्रहण किया, निकाल लिया खींच करके, और स्वयं खींच लिया। किनन्वेत दुपनीताओं में परम प्रियणम सखे, ये
सखे, ये मेरे सखे, तुम मेरे लिए इतना सुंदर उपहार लेकर के आए हो। है? ये चुड़वे ना केवल मेरे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए। भगवान स्पष्ट करें कि ये चिड़वे जो हैं ये मेरे केवल मुझे ही तृप्त नहीं करेंगे, अपितु पूरे संसार को तृप्त करेंगे। और भगवान ने इतना कह करके उसमें से एक मुट्ठी, इति मुष्टि, एक मुट्ठी चुड़वा लिया और चुड़वा लेकर के मुंह में फांक लिया। जरा विचार कीजिए, जैसे ही एक पाया, एक पाने के बाद में भगवान ने तृप्ति की डकार लिया। क्या बात है, इतना सुंदर हमारी भाभी ने भेजा। हमारी भाभी ने तो एक सुंदर भेजा, बोले लाल अब का कहे तोते। और दोबारा से जो दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया। रुक्मणी ने हाथ रोक, भगवान ने केवल एक मुट्ठी खाई है और रुक्मणी जी ने महाराज का, भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हाथ पकड़ा, भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर कहते हैं क्या कि हाथ पकड़ प्रभु से कमला कहे। आज रुक्मणी जी महाराज से बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए कहती हैं